बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, ये अ हंटर एंड हिज फेथफुल डॉग, एक शिकारी और उसका वफादार डॉग। ये इसका मरल लेसन जो है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है। जैसे हेस्ट मेक्स वेस्ट अक्सर आ जाता है इम्तहान में, तो बच्चे कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। भाई फर्स्ट ईयर के इम्तहान में अगर आपको ये स्टोरी आ जाती है हेस्ट मेक्स वेस्ट, तो आपने ये लिखनी है हंटर एंड हिज फेथफुल डॉग। हेस्ट मेक्स वेस्ट स्टोरी विद ए moral lesson. This story is about a hunter who killed his faithful dog in haste. और एक शिकारी के बारे में है ये स्टोरी, जिसने अपना वफादार कुत्ता जल्दी में मार दिया। द स्टोरी इज फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर के तलबा के लिए है हु वांट टू लर्न इंग्लिश कंपोजिशन, जो इंग्लिश कंपोजिशन सीखना चाहते हैं उनके लिए ये स्टोरी है। द स्टोरी बियर्स ए गुड यूनिवर्सल मॉरल लेसन। और इस स्टोरी के अंदर जो है वो यूनिवर्सल मॉरल लेसन है, जैसे हेस्ट मेक्स वेस्ट। इन दिस स्टोरी द हंटर रिपेंट्स अपॉन हिज एक्ट ऑफ किलिंग हिज डॉग इन हेस्ट। और इस स्टोरी के अंदर जो शिकारी है, रिपेंट्स का मतलब है कि पछताना, वो अफसोस का इजहार करता है, पछताता है, गमजदा होता है। एक्ट ऑफ किलिंग, अपने उस मारने डॉग फेथफुल डॉग को मारने के अमल पर। आई होप यू विल एंजॉय इट, और मुझे उम्मीद है कि आप इससे कहानी से को एंजॉय करेंगे। बड़ी अच्छी कहानी है, एंजॉय करें इससे। A hunter and his faithful dog. A hunter had a very faithful dog. एक शिकारी का बहुत वफादार कुत्ता था। The dog had a special attachment to the hunter. और ख़ास लगाव रखता था डॉग अपने मालिक हंटर के साथ। जैसे कि मालिक के वफादार ही होते हैं कुत्ते। He had saved him from wild animals many times. और जंगली जानवरों से कई बार उसके डॉग ने उसकी हिफाजत की। One day the hunter's wife was not at home. एक दिन शिकारी की बेगम घर पर नहीं थी। And he had to go out for hunting, leaving his 5-year-old son alone at home in the watch of the dog. और एक दिन उस हंटर की बीवी घर पर नहीं थी और उसको जाना पड़ा फॉर हंटिंग, शिकार के लिए। अपना 5 साल बेटा, जिसकी उम्र सिर्फ 5 साल थी, उसको घर पे छोड़कर और इस डॉग की निगरानी में, इन द वॉच ऑफ द डॉग। हिज सन वाज टू यंग, और उसका बेटा बहुत छोटा था, फॉर द हंटर टू टेक हिम अलोंग द हंटिंग, कि वो उसको ले जाता, अपने साथ शिकार में नहीं ले जा सकता था क्योंकि बच्चा अभी छोटा ही था, काफी छोटा था बच्चा। ड्यूरिंग हिज absence a wolf entered the house. और उसकी अदम मौजूदगी में एक वुल्फ जो है वो उनके घर में दाखिल हुआ। भेड़िया, वुल्फ भेड़िया उनके घर में दाखिल हुआ। एंड मेड इट्स वे टू बेबीज रूम, और वो सीधा बच्चे के कमरे में गया। ही वॉज टू किल द बेबी, और वो मारने वाला था बेबी को।
when the dog sprang upon him, जबकि कुत्ता उस पर झपट पड़ा और उस पर छलांग लगाई, and they both had a hard fight, और फिर उनकी बड़ी सख्त लड़ाई हुई वुल्फ और डॉग की। इन द लॉन्ग रन, आखिरकार द डॉग किल्ड द बीस्ट, और जंगली दरिंदे को और डॉग ने मार दिया, एंड सेव्ड द बेबीज फ्रॉम एनी हार्म, और बच्चे को किसी भी नुकसान से बचा लिया। वाह, डॉग्स आर ऑलवेज फेथफुल, बहुत वफादार होते हैं ये जानवर। When the hunter returned to the evening, जब शाम को हंटर वापस आया शिकार से, द डॉग met him at the door, उसके कुत्ते ने दरवाजे पर उसका इस्तकबाल किया। He saw dog snout red with blood, और उसने देखा कि कुत्ते का नाक जो स्नाउट है वो खून आलूदा है, और वो खून रेड विद सुर्ख हो चुका है। As usual, the dog started licking his feet, जैसे ही उसके पाँव को चाटना शुरू किया, जैसा कि अक्सर डॉगी करते हैं। The hunter entered the house and saw more smudges of blood in the yard, और शिकारी अपने घर में दाखिल हुआ और उसने और कई छोटे छोटे धब्बे देखे खून के सीन के अंदर। He thought the dog had killed the child, और उसने सोचा कि डॉग ने उसके बेटे को मार दिया है। He flew into rage, रैक, और वो रैक वो गुस्से में आ गया। Picked his gun and shot the dog dead, और कुत्ते को शॉट किया और मार दिया, फायर कर खोल दिया उसके ऊपर, फायर खोल दिया और मार दिया। बड़ा अफसोस है, कुछ लोग जो हैं वो इन कुत्तों से प्यार मोहब्बत करने के बजाय इनको मार भी देते हैं। अफसोस होता है ऐसे लोगों पर। On entering the baby's room, जब वो बच्चे के कमरे में दाखिल हुआ, he found his child safe and sound, और उसने अपने बच्चे को महफूज पाया। A dead wolf was lying by his side, और एक मरा हुआ वुल्फ उसके कमरे में एक साइड पड़ा हुआ था। The man realized his mistake, आदमी ने अपनी गलती महसूस की। He felt very sorry, और उसने बहुत सॉरी महसूस किया। What he had done, but it was no use. अब क्या हो सकता था पछताने पर। No use crying over spoiled milk. स्पाइल्ड मिल्क पर अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अब पछताने से कुछ नहीं होता। इसलिए इसका मॉरल भी यही है कि कोई भी आप काम करने से पहले चीज़ों को देखा करें, गौर से फैसला लेने से पहले अपने दिमाग में जरा चीज़ों पर गौर कर लिया करें। जल्दी में काम खराब होता है। हेस्ट मेक्स वेस्ट।
जल्दी में काम खराब ही होता है। जब लुक बिफोर यू लीप, जब आपने छलांग लगानी है किसी दरिया में किसी जगह पर, उससे पहले देख लें कि आगे कोई आपके लिए नुकसान या खतरा तो नहीं है। तो ये देखकर जो भी काम करें, शुरू करें, फैसला करने से पहले सोचें, क्योंकि जब आप एक दफ़ा हेस्ट मेक्स वेस्ट कर लें